हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इससे पहले वाली वीडियोस पे रिस्पॉन्ड करने के लिए थैंक यू सो मच। आप लोगों ने काफ़ी मोटिवेट करा है एंड कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स पे मैं बात करूँ। सो मैं वो ज़रूर करूँगी क्योंकि वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सीरीज़ मैं इसलिए लेके आ रही हूँ कि लोगों को बेसिक साइकोलॉजी का भी थोड़ा आइडिया पड़े। तो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन उन टॉपिक्स पे भी मैं जल्दी आऊँगी। सो सजेशंस के लिए भी थैंक यू एनीवे। एंड आज जो हम वीडियो में कवर करेंगे वो टॉपिक छोटे हैं लेकिन इम्पॉर्टेंट हैं। सो इस वीडियो में हम 2 से 3 टॉपिक कवर करेंगे। सो हमारे टॉपिक है नंबर 1, साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। मोस्टली लोग ये चीज़ हमसे पूछते हैं। नंबर 2, हमें कब साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए। नंबर 3, अगर हम थेरेपी या काउंसलिंग के लिए जाते हैं तो हम वहाँ जाके क्या बात करेंगे, हम क्या बात कर सकते हैं आप लोगों से आके। सो नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि साइकोलॉजिस्ट एंड साइकेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। नंबर 1, साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वो MBBS डॉक्टर्स होते हैं। तो उन लोग की पढ़ाई जैसे नॉर्मल डॉक्टर्स की पढ़ाई होती है, MBBS करते हैं, MD करते हैं, वैसे ही जो साइकेट्रिस्ट होते हैं वो MBBS MD डॉक्टर्स होते हैं। सो जो डॉक्टर्स होते हैं वो हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। तो कोई भी डिसऑर्डर है, अगर वो सीवियर कंडीशन में है तो हमें अगर उसमें मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो हम एक साइकेट्रिस्ट से लेंगे। ऑन दी अदर हैंड जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो लोग भी सेम फील्ड में ट्रेंड होते हैं, बट उनकी ट्रेनिंग डिफरेंट होती है। उनकी ट्रेनिंग मेडिसिन में नहीं होती है, उनकी ट्रेनिंग होती है काउंसलिंग एंड थेरेपी में। थेरेपी बेसिकली टॉक थेरेपी होती है। टॉक थेरेपी से ही और सारी चीज़ें हम करवाते हैं। सो काउंसलिंग एंड थेरेपी पार्ट होता है जो एक साइकोलॉजिस्ट कवर करता है। ठीक है, ये एक सबसे मेजर डिफरेंस है। तो साइकेट्रिस्ट आपको दवाई देगा बट साइकोलॉजिस्ट आपको दवाई नहीं दे सकता। अगर आप कोई भी साइकोलॉजिस्ट या थेरेपिस्ट से टकराते हैं, अगर वो आपको कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है तो वो नहीं कर सकता है। ये अगेंस्ट द रूल है और ये पूरे वर्ल्ड में है, खाली इंडिया में नहीं है। सो ये एक सबसे मेजर डिफरेंस है। देन सेकेंड डिफरेंस उनकी ट्रेनिंग में आता है। MBBS वालों की ट्रेनिंग बिल्कुल अलग होती है, उनका कोर्स स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, उनका पढ़ाई बिल्कुल अलग होती है। वैसे ही साइकोलॉजिस्ट की पढ़ाई पूरी अलग होती है। तो डिग्रीज डिफरेंट हो जाती हैं। ऐसे में एक साइकेट्रिस्ट के पास डिग्री होगी MBBS MD की, या फिर अगर कंट्री वाइज कोई और डिग्री चलती हो तो, और एक साइकोलॉजिस्ट के पास डिग्री होगी फॉर एग्जांपल BA MA या BSc होगी, MSc होगा, उसके आगे MPhil होता है, PhD होता है, PsyD होता है, कोई डिप्लोमा कोर्स होता है। तो डिग्रीज़ में फ़र्क आता है। अगर डिग्रीज़ में फ़र्क है तो मतलब उनकी ट्रेनिंग में फ़र्क है। दोनों की फील्ड ऑफ ट्रेनिंग सेम है बट वे ऑफ ट्रेनिंग डिफरेंट है, उनका ट्रीटमेंट इज़ डिफरेंट। ठीक है, ये डिफरेंस है। अगर साइकेट्रिस्ट के पास इतना टाइम है कि वो आपकी टेस्टिंग करके और आपकी काउंसलिंग कर ले तो वो साइकेट्रिस्ट करने में ऑथराइज्ड होता है, वो कर सकता है। बट पता है आपको MBBS डॉक्टर्स के हमारे यहाँ पे कैसे हाल होते हैं, एक पेशेंट जाता है तो दूसरा आता है, तो उनके पास काउंसलिंग और इस चीज़ का टाइम नहीं होता है। लेकिन जो साइकोलॉजिस्ट होता है वही आपको थेरेपी देता है। तो जब हम कोई भी डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं उसका पूरा प्रोसीजर होता है, तो वो दोनों को सेम ही आता है। अब वो डिपेंड करता है कि आप किसके पास गए हो, उसके पास आपको देने के लिए कितना टाइम है, तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी डिफ़र कर जाती हैं। अब आते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन पे कि हमें साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए या हमें साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। तो एक बेसिक चीज़ है कि ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। तो क्या होता है ना, एक साइकेट्रिस्ट या काउंसलर हो गया या साइकोलॉजिस्ट हो गया, ये लोग एक टीम में काम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई एक सीवियर कंडीशन लेके अगर आप एक साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो, लेकिन अगर उस कंडीशन में मेडिकेशन की ज़रूरत है तो वो साइकोलॉजिस्ट आपको एक साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र कर सकता है। सो इट्स अ टीम वर्क। वैसे ही अगर आप एक साइकेट्रिस्ट के पास जा रहे हो और उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई माइल्ड ही है या डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम है, उसमें आपको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो आपको साइकोलॉजिस्ट या कोई थेरेपिस्ट या कोई काउंसलर के पास रेफ़र कर सकता है। सो ऐसे टीम वर्क में काम होता है। कुछ ऐसा नहीं है कि हम इसी के पास जाएं या उसी के पास जाएं, आप जा किसी के भी पास सकते हो, बट
अब यहाँ पे एक फ़र्क क्या है, अगर लोगों में थोड़ी बहुत अवेयरनेस है तो फ़र्क ही आएगा। आपको अगर पता है कि आपको बीमारी कौन सी है और आपको प्रॉब्लम क्या हो रही है, अगर आपको उसकी इंटेंसिटी पता है तो आप उस तरीके से अपना डॉक्टर चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको नॉर्मल स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, जैसे डे टू डे लाइफ में स्ट्रेस है या वर्क लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रेस आ गया, मे बी रिलेशनशिप इशू है या फिर कोई इमोशनल डिस्ट्रेस आपको हो रहा है, तो आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए। और अगर आपको कोई भी मेजर इशू आ रहा है, जैसे आपको कोई साइकोटिक प्रॉब्लम है, स्किज़ोफ्रेनिया है या फिर कुछ हेलुसिनेशंस दिखते हैं आपको, उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा है, या मेजर डिप्रेशन है आपको, या सुसाइडल आइडिएशन है आपको, तो इसमें आप साइकेट्रिस्ट के पास जाइए, क्योंकि इन चीज़ों में मेडिकेशंस की ज़रूरत पड़ती है, आपको उसमें थेरेपी की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अब फिर जैसे मैंने आपको टीम वर्क वाली चीज़ बताई थी, तो अगर इसमें साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है तो वो एज अ टीम काम होगा, वो आपको अपने आप ही साइकोलॉजिस्ट के पास रेफ़र कर देंगे। एक बात हमेशा याद रखना, जितनी मेडिकेशन इम्पॉर्टेंट है उतनी ही ज़्यादा थेरेपी भी इम्पॉर्टेंट होती है। ऐसा नहीं है कि आप खाली मेडिकेशन से ठीक हो सकते हैं या आप खाली थेरेपी से ठीक हो सकते हैं। एक होलिस्टिक अप्रोच होती है जिसमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमेशा अपने डिमेंशंस ओपन होने चाहिए कि अच्छा ठीक है, अगर हम यहाँ जा रहे हैं तो मे भी दूसरी चीज़ की भी ज़रूरत पड़ जाए, या फिर अगर हम यहाँ जा रहे हैं मे मेडिकेशन की भी ज़रूरत पड़ जाए तो हमें साइकेट्रिस्ट के पास भी जाना पड़े। हमेशा याद रखना कि फील्ड ऑफ ट्रेनिंग सेम है, ठीक है, आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आपका ट्रीटमेंट कैसा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको खाली नॉर्मल कोल्ड है तो आप कोल्ड की मेडिसिन लोगे, उसमें आप फीवर की मेडिसिन लेके नहीं बैठोगे, यही डिफरेंस है बस। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन कि आपको कब एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो कोई भी चीज़ अगर आउट ऑफ ट्रैक होती है तब हमें जाना चाहिए। देखो, कोई भी अगर हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें नॉर्मल ही स्ट्रेस है, वर्क लाइफ स्ट्रेस है, ऑफिस में फॉर एग्जांपल अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अगर वो स्ट्रेस हमारा इस लेवल पे चला गया है कि हमारी सोशल लाइफ, हमारी इमोशनल चीज़ें या फिर हमारी रिलेशनशिप्स या फिर हमारी प्रोफेशनल लाइफ थोड़ी ख़राब हो रही है, लाइक एक ऐसे सीधी लाइन से चलती हुई इधर या इधर हो रही है, तब हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर ये सीधी लाइन से इधर इधर हुई ना तो चीज़ें यहाँ ख़राब हो रही है, इसे हमें वापस ऐसे लेके आना है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। अभी इंडिया में इतना खुला नहीं है कल्चर, तो मैं आपको बताऊँ फ़ॉरेन में क्या होता है, वहाँ पे हर कोई इंसान काउंसलर के पास जाता है। अगर उनको फॉर एग्ज़ाम्पल उनके घर में उनकी मम्मी से लड़ाई भी हो गई ना, तो इसलिए भी वो काउंसलर के पास जाते हैं। हमें देखो, हम डेली मम्मी से लड़ते हैं, हम जाते हैं क्या काउंसलर के पास? यहाँ पे कोई भी नहीं जाता है काउंसलर के पास। वी नेवर नो कि हाँ कब होगा, कितने साल लगेंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई भी चीज़, अभी मैं करंट सिनेरियो के हिसाब से बताऊँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है या फिर आपको लग रहा है कि आपकी इमोशनल या साइकोलॉजिकल वेलबींग के साथ थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है, तो आप कंसल्ट करो। लास्ट क्वेश्चन जो हमारा था वो ये था कि अगर हम काउंसलिंग या थेरेपी के लिए जाते हैं तो हम क्या बात करेंगे वहाँ जाके। तो आप कुछ भी बात कर सकते हो, जो भी बात आपको करनी है, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आप सारी बात कर सकते हो एक थेरेपी में जाके। क्योंकि क्या होता है ना, एक साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिस्ट या काउंसलर आपकी नीड्स केटर करने के लिए है। सो आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, एंड ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बोला था कि नॉलेज अगर आपको मिल रही है तो उसे बांटने में कोई बुराई नहीं है, तो आप और लोग को भेजिए और लोग को बताइए कि क्या क्या प्रोज़ हैं और कॉन्स। तो आई डोंट थिंक कुछ है इस चीज़ में। सो या मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू। थैंक यू।